नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले ही नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को करेंगे संबोधित। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। 9 जिलों के 394 गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही। हवाई सर्वे के बाद सीएम शिवराज बोले, लोगों को करेंगे एयरलिफ्ट। उज्जैन के योगेश मालवीय ने पाया मलखंब में देश का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड। सीएम शिवराज ने दी बधाई। बैतूल में एक अजीबोगरीब मामला। सूखे बोर से अचानक निकला ज्वलनशील तरल। डीजल समझकर लूटने के लिए पहुंच गई भीड़। 1 सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश में 60,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 1,345 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। कई जिलों में आई बाढ़ की वजह से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के 9 जिलों में 394 गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रदेशवासी, प्रिय बहनों और भाइयों, प्रदेश के 9 जिलों में 394 से ज्यादा गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आवश्यक संख्या में भोजन इत्यादि की व्यवस्था शिविरों में की गई है। छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया है। होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन जिले के कई गांव बाढ़ में घिर गए हैं। वहां से अनेकों भाई बहनों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ गांव अभी घिरे हैं और भौती में, रायसेन जिले के, नरेला में, सीहोर जिले के और कुछ अलग अलग स्थानों पर हमारे कुछ साथी फंसे हैं। उनको निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर के लिए आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनको रास्ते से ही बाहर लौटना पड़ा है। एक झांसी और एक नागपुर गया है। सवेरे बहुत जल्दी ये फिर आएंगे। हमने और अतिरिक्त हेलीकॉप्टर एयरफोर्स से मांगे हैं। एयरलिफ्ट करने का काम सवेरे जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। खराब मौसम के कारण उसमें बाधा पैदा हो रही है। होशंगाबाद, रायसेन के साथ साथ सीहोर जिले के लिए भी बाढ़ से बचाव हेतु सेना बुलाई गई है। हमारे आर्मी के जवानों को भी पहुंचने में समय लग रहा है। रास्ते जगह जगह से बंद है, लेकिन भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के कारण पहुंचे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से लगी हुई है। हमारे कई नगरों में, होशंगाबाद, बरेली, साहेबगंज, नर्मदा के किनारे के अनेकों गांव, कस्बे सहायक नदियों के कारण नर्मदा जी की
कई जगह दिक्कत है। भाई और बहनों, संकट का समय है ये, लेकिन इसमें धीरज रखना है। मैंने स्वयं अपने कार्यालय को कंट्रोल रूम बना लिया है। लगातार लोगों से मैं बात कर रहा हूं। प्रशासन भी मुस्तैद है। रात भर मैं भी बैठूंगा। मेरी यही प्रार्थना है, घबराएं ना, संयम और धैर्य रखें। हर संभव सहायता की जाएगी और प्रिय बहनों, भाइयों को, बच्चों को सुरक्षित निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी सभी समाज सेवियों से अपील है, हमारे नौजवान साथियों से अपील है, विभिन्न संस्थाओं से अपील है कि संकट के समय बचाव और राहत के कार्यों में वो प्रशासन के साथ जुटे। भोजन, पानी, चाय इत्यादि की व्यवस्था भी प्रशासन के साथ मिलकर सभी समाज सेवी, उत्साही नौजवान, विभिन्न संगठन करें। पूरी हिम्मत के साथ हम इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करेंगे और इसमें से सुरक्षित निकलेंगे। धैर्य रखिए। मेरी पूरी टीम, मैं स्वयं राहत और बचाव के कामों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। ईश्वर की कृपा से, नर्मदा मैया की कृपा से सब ठीक होगा। अपने समय पर ही नीट और जेईई परीक्षाओं को आयोजित किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वकालत की। उन्होंने कहा कि नीट और जेईई परीक्षाएं समय पर ही आयोजित होनी चाहिए ताकि हमारे छात्रों का एक साल बर्बाद ना हो। ये उनके भविष्य के बारे में है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि समय पर ही होनी चाहिए नीट और जेईई की परीक्षा। जहां पूरे देश में नीट और जेईई की परीक्षा का विरोध हो रहा है, ऐसे में भाजपा नेताओं ने इसका समर्थन किया है। ये घमासान का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है और नीट और जेईई की परीक्षा समय पर होनी चाहिए ताकि बच्चों का साल बर्बाद न हो। आज हमने तय कर दिया है। सारा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और ये छात्रों के हित का निर्णय है, पर ममता जी छात्र हित नहीं समझ रही हैं। दुर्भाग्य है, वह बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी होता था, वह बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। उसका कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार का शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की क्वालिटी एजुकेशन हो, इस दिशा में कोई विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, जबकि 90% छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दे दिया। वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई राज्यों के अंदर, जैसे उड़ीसा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वहाँ के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेवलिंग की व्यवस्था वो सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के नहीं हैं, पर इस परीक्षा के लिए वहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, बंगाल के अंदर परीक्षा के पहले लॉकडाउन कर रहे हैं। बंगाल के भविष्य की, बंगाल के विद्यार्थियों के भविष्य की मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार हो रही बारिश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा है, ये आपको सुना देते हैं। नर्मदा जी 10 बजे तक ही 973 जो उच्चतम स्तर था उसको क्रॉस कर चुकी हैं। राहत के, सुरक्षा के, बचाव के सारे काम किए जाएंगे। हमारी एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय है।
जहां जरूरत है वहां एनडीआरएफ भेज रहे हैं। सेना को हमने सतर्क किया है। एयरफोर्स हो, हमारी थल सेना हो, बोट, बाकी उपकरण, सामग्रियां, सबकी व्यवस्था की गई है। बांधों के गेट खोलने के पूर्व प्रशासन द्वारा नागरिकों को सूचित किया जा रहा है। कृपया अपनी सुरक्षा के लिए मेरी सूचनाओं को गंभीरता से लें और चिंता न करें। हम साथ खड़े हैं, सरकार साथ खड़ी है, इस संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश और तवाबारगी और बारना घाट बांध में के गेट खुलने रहने के बाद होशंगाबाद जिले में बाढ़ के हालात बन गए। नर्मदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया। शनिवार सुबह से ही सेठानी घाट पर काल महादेव को स्नान कराया गया। निचली बस्तियों महिमानगर, बंगाली कॉलोनी, नारायण नगर, पीलीखंती सहित तटीय गांवों में बारिश बाढ़ का पानी भरा रहा। बैंक वाटर आना शुरू हो गया है। छतरपुर के मोखरा गांव में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण सिंहपुर बैराज के जलस्तर में वृद्धि की वजह से क्षेत्र में गंभीर जल जमाव का लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ा रहा। बाढ़ के पानी ने न केवल खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि स्थानीय लोगों के घरों में भी पानी भर गया, जिस वजह से वो अपने घरों के बाहर या अपनी छतों पर रहने को मजबूर हैं। चार पुराने सिंह रहते हैं। ये गोणी मोहल्ला क्षेत्र है। इसमें बाढ़ की स्थिति हमें जब भी बाढ़ आती है ये स्थिति होती है और सारे लोग बाढ़ से घिरे रहते हैं और मकान कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब प्रशासन ने आज तक तो कोई मदद की नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पानी पानी है। और इसके पहले शायद मेरे ख्याल से सन 67 वगैरह में हमारे पिताजी यहाँ से भये थे नदी के पास से, उस समय जब ज़्यादा बाढ़ आई थी। जब से आज तक कोई प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। परेशानी यही है कि हमारे इधर सब बाढ़ पानी भराता है, मोहल्ले में पूरा बाढ़ में घुस जाता है, निकलने की परेशानी हो जाती है। अभी तक सब परेशान है सब लोग। पानी इधर घर है, मकान में घुसता पानी और अभी तक तो कोई अधिकारी वगैरह कोई आया क्या? अभी अधिकारी कोई नहीं आया अभी। मैं आपको बता दूं, विगत 48 घंटे से होशंगाबाद में भारी वर्षा हो रही है और पूरे मध्य प्रदेश में हेवी रेंज की जो चेतावनी दी गई है उसके तहत बरगी जलाशय, तवा जलाशय और बारना जलाशय, इन तीनों बांधों का जो ओवरफ्लो वाला पानी है वो नर्मदा नदी में आ रहा है और उसके कारण नर्मदा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर चला गया है। 972 फीट पे चल रहा है। खतरे का निशान हमारा 969 है। तो बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। निचले इलाकों में पानी भर रहा है, बैक वाटर है जो भर रहा है। फिर भी हमने प्रयास किया है। कल रात से ही हम लोग लगे हुए हैं। हमारी राजस्व की, पुलिस की, होमगार्ड की टीम लगी हुई है और हमारे जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि जो निचले इलाकों पे लोग रह रहे हैं उनको वहां से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भोपाल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों की बढ़ रही हैं परेशानियां। भोपाल में चिरायू अस्पताल में भरा पानी। भारी बारिश से एमपी के 9 जिलों के जो गांव हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 9 जिलों के 394 गांवों में बाढ़ ने मचाई है तबाही। लगातार हो रही बारिश से
लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। भोपाल में चिरायु अस्पताल में भरा पानी। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि 9 जिलों के 394 गांवों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश से परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं। भोपाल में चिरायु अस्पताल में अब पानी भर गया है। भारी बारिश से एमपी के 9 जिलों के गांव प्रभावित हुए हैं। बता दें कि 9 जिलों के 394 गांवों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया था। साथ ही साथ हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। फिलहाल भोपाल में जो चिरायु अस्पताल है वहां पर पानी भर गया है। आपको बता दें कि चिरायु अस्पताल एक बहुत ही जाना माना अस्पताल है और 9 जिलों के 394 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। लगातार बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। डबरा में कांग्रेस ने गंगाजल छिड़काव का अभियान चलाया। अभियान के तहत कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 27 विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने के बाद विधानसभाओं को शुद्ध किया जा रहा है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक के रूप में विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी। यह अभियान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के निर्देशन में चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के चंबल संभाग प्रभारी राधिका मोहन स्वामी ने बताया कि जो विधायक बागी हुए हैं उनको मृत मानकर प्रदेश के 27 विधानसभाओं का शुद्धिकरण किया जा रहा है ताकि माहौल में बदलाव आए और वातावरण शुद्ध हो सके। इस अवसर पर डबरा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राकेश रावत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवशरण चौबे, घनश्याम भार्गव, वृंदावन खोरी, सुरेश राजे, सूबेदार सिंह एवं और भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। समस्त कार्यकर्ताओं के बीच में गंगा माई का पूजन विधानसभा हमारे 27 विधायक जो है वो खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। उनके शुद्धिकरण के लिए हम लोग गंगा जल का प्रोक्षण करवा रहे हैं। हमारी सरकार को जो लोकतंत्र की हत्या की है, इन्होंने जो हमारी जनता के साथ में अत्याचार प्रदूषण फैलाया है, सिंधिया जी ने और शिवराज सिंह ने आज हमारे मध्य प्रदेश की वो हालत बना रखी है कि आप छोटे से छोटे हमारे मजदूरों को देखिए, गरीब जनता को, मध्यम क्वालिटी के लोगों को, उनकी बहुत परिस्थितियाँ बेकार हैं। इस महामारी कोरोना के समय इन्होंने जो है हमारी सरकार को गिराया, हमारी सरकार का मतलब लोकतंत्र को ठेस पहुँचाई। इसलिए हम लोग जो है शुद्धिकरण के वातावरण के लिए अशुद्ध माहौल ना रहे, शुद्धि का माहौल रहे। मध्य प्रदेश के बैतूल के पास सेलगांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक सूखे बोर में अचानक तरल निकलने लग गया, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। डीजल जैसे दिखने वाले इस तरल से न केवल बदबू आ रही थी, बल्कि यह आग में डालने पर भड़क कर ज्वलनशील पदार्थ जैसी प्रतिक्रिया भी दे रहा था। पीएचई विभाग ने इसकी सैंपलिंग कर जांच शुरू कर दी है। उधर बोर से डीजल निकलने की अफवाह के बाद लोग इसे बटोरने के लिए कुप्पियां बोतलें लेकर पहुंच गए। गाड़ी मत डालना। नहीं एक चीज पूछ रहा हूं, डीजल कैसे निकले? वो तो ऑयल निकले। नहीं सर, ऑयल ये तो सब मिक्सचर निकलता है। विदिशा की लटेरी में बरसों पुरानी विवादित मामले को समझाने के लिए लटेरी एसडीएम तन्मय वर्मा मौके पर पहुंचे। ग्राम पंचायत तिलोनी के कर्राबर्री एवं रानीधार में सड़क निर्माण में बरसों पहले कुछ लोगों के द्वारा विवाद के चलते सड़क का निर्माण कार्य रोक दिया गया था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस मामले को समझाने के लिए लटेरी एसडीएम तन्मय वर्मा अपने आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कार्य पूरा करने को कहा। इस दौरान नायब तहसीलदार ऋतुराय सहित पटवारी एवं आरईएस के एसटीओ गुप्ता मौजूद रहे। वहीं जो लोग रोड को लेकर विवाद कर रहे थे
उन लोगों को समझाने के बाद आरईएस विभाग को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। ग्यारसपुर क्षेत्र में सभी किसानों की सोयाबीन और उड़द की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। किसानों की फरियाद सुनने के लिए क्षेत्रीय विधायक लीना संजय जैन रेस्ट हाउस में किसानों के बीच पहुंची और उनकी पीड़ा सुनी। उन्होंने किसानों को जल्द से जल्द हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। एक निवेदन मेरा किसान भाइयों से भी है कि फसल बीमा कराने के लिए तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सभी किसान भाई जिन्होंने बीमा ना करवाया हो वो लोग बीमा करवा लें। आदरणीय भाई साहब हमेशा किसानों के हित में निर्णय लेते हैं और मैं पूरी तरह से पूरे किसान भाइयों को विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही हमारे आदरणीय भाई साहब को और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जैसे ही ये जानकारी मिलेगी, निश्चित ही किसान भाइयों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। विदिशा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बंची नगर क्षेत्र में एक चाकूबाजी की घटना और लूट की घटना सामने आई। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। वहीं उससे जुड़े देह व्यापार का भी खुलासा हुआ। इतना ही नहीं, देह व्यापार से जुड़े आरोपियों से पूछताछ भी शहर में हो रही अन्य चोरियों के मामले भी सामने आए। सिविल लाइन थाने में सीएसपी विकास पांडे, सिविल लाइन थाना प्रभारी टीआई कमलेश सोनी और कोतवाली थाना प्रभारी टीआई वीरेंद्र झा ने प्रेस वार्ता के जरिए इन सब मामलों का खुलासा किया। घर पे अनैतिक कार्य हो रहे हैं। उस घर के मालिक और उसकी पत्नी इस तरीके के कार्य करवा रहे थे। उन दोनों लड़कियों से बातचीत करके उनके स्टेटमेंट लिए गए और उनके आवेदन पर अनैतिक जो देह व्यापार है उसका रैकेट का पर्दाफाश किया जा रहा है और इस तरीके से 3 लोग को भी डिटेक्ट किया है। सर, देह व्यापार चल रहा है अपना, उस मामले में कुछ गिरफ्तारी हुई है? हाँ, अभी 3 लोग को लेके आए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। जैसे उनसे और जानकारी मिलेगी इसमें और लोगों के नाम। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।